हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने करंट में 2500 प्लस क्वेश्चन, जिसमें 200 से ज़्यादा क्वेश्चन एनवायरनमेंट के मिलेंगे 100%। जितने 1 मई 2023 से आए हैं करंट में, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में हो कैसे भी हो, वो सारे क्वेश्चन जो है आपको करंट में मैं भेज रहा हूँ, जिन्होंने रजिस्टर किया है। उसके बाद मैंने एक मॉक टेस्ट बनाया 150 क्वेश्चन का, स्टैटिक का, एनवायरनमेंट का। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट के स्टैटिक और करंट के मिला के 15-16 क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब 30 नंबर के। और उसमें स्टैटिक में किस तरह के आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपने देख लिए, सारे सारे पढ़ लिए। अब ये 150 क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको ये लगेगा ये तो मैंने पढ़े हुए हैं लेकिन मैं भूल गया। गलत हो गए। कैसे गलत हो गए? ये मैंने स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी, आईसीएसई, सभी जगह से जो है ये 150 क्वेश्चन का मतलब है 400 के करीब स्टेटमेंट एनवायरमेंट पे। और जो पिछले सालों में उसी पैटर्न पर आए हैं सारे पेपर एनवायरमेंट के इतने क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको किसी डेस्क पर नहीं मिलेंगे, किसी किताब में नहीं मिलेंगे, किसी स्टैंडर्ड बुक में डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन निकाले हैं मैंने, लाइन तो मिल जाएगी कोई। और ये आपको जो है हमेशा काम आएंगे। प्रीलिम में, मेन में, उनमें कई स्टेटमेंट लिखने पड़े। तो यदि मान लिया आपके 2 नंबर भी बढ़ गए इन 150 की वजह से, तो आपका हो सकता है 1 साल बच जाए। तो जिसका इंटरेस्ट है, ये मैंने इसकी 100 रुपये कॉस्ट इसलिए रखी है आपको अलर्ट करने के लिए। मेरा इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज लगे और बहुत दिन लगे हैं बनाने में, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा, जब मैं यूनिवर्सिटीज का पेपर बनाता हूँ एक क्वेश्चन के जो है इतना रिलेशन मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक क्वेश्चन बनाने का, क्योंकि समय बहुत लगता है, दिमाग बड़ा लगता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक 4 डिकेड के एक्सपीरियंस पे फेथ करोगे, मेरे एकेडमिक एक्सलेंस पे। और वो 150 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप अपने आप मेरे से जुड़ जाओगे। और 2025 के जो कैंडिडेट है वो जरूर लें। और उसके बाद वो जो है अपने आप ही 2025 में जुड़ जाएंगे। उनको पता है कि यही जो एक ऑनलाइन मेरी जो क्लास है, ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं सर, ये मुझे प्रीलिम में जो है 100% सेव कर सकते हैं। ऐसी अप्रोच बताएंगे। तो आज हम चलते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज एनालिसिस और एमसीक्यूज। अब ये हिंदू में देखिए, ये पॉलिटिकल न्यूज थी लोकसभा की। वहां से मैंने निकाला कि ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। बुंदेलखंड, विंध्या रीजन, रायलसीमा, मालवा, विदर्भा, ये कौन से स्टेट में है? अब बुंदेलखंड और विंध्या रीजन सबसे पहली लाइन में इन्होंने लिखा हुआ है ये मध्य प्रदेश में है दोनों, एंड दे शेयर बाउंड्रीज विद यूपी। जैसे बुंदेलखंड का जो है शहर है झांसी, तो ये यूपी में भी है। इसका मतलब देखिए, कई सोचेंगे इस समय जो ना विंध्या का जो ना कुछ पोर्शन महाराष्ट्र में होगा, लेकिन ये रीजन सारे आपने एक लिस्ट बना लो, 10-15 रीजन है। रायलसीमा, मालवा, विदर्भा, ये सारे जो ना 5, छोटा नागपुर में कौन से स्टेट हैं, लाइक दैट। ठीक है ना? ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, सिंपल। अब ये इजराइल पे है, इसमें हमें ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पूरा आर्टिकल। लास्ट का जो ना पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन इंडिया, यदि इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, वार हो जाता है, क्योंकि आपको पता है 14 अप्रैल को अटैक किया है मिसाइल से ईरान ने इजराइल पे। ठीक है? और ये आर्टिकल जो लिखा है फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर है तो वेस्ट एशिया, तो आपने ये इंपॉर्टेंट ये है कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इंडिया की इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगी, ऑयल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये लास्ट का पैरा पढ़ने वाला है। वेस्ट एशिया के टेंशन जो है, इट इज ग्रोइंग हैवी मिलिटराइज्ड रीजन। ये जो है डिफरेंट कंट्री या तो यूएसए से खरीद रहे हैं हथियार, ये बताया इसमें टेबल 1 में। और ईरान के जो आ रहे हैं वो रशिया से आ रहे हैं हथियार। और इनका 5% तक जीडीपी का हथियार खरीदने पर लग जाता है। डिफेंस का बजट है इनका इतना। क्योंकि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का ये दिया, इम्प्लीमेंटेशन के में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चैलेंजेस है, क्यों पुअर है। सबसे पहली लाइन आप पढ़ोगे, एनसीएपी, ये 2019 में चालू हुआ था। और ये सिर्फ जो है
कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलेट मैटर 2.510 पार्टिकुलर मैटर ना, उसके लिए है ये। और उसका टारगेट था 2024 में 20 से 30% जो है कट करना है, और 2026 तक एक्सटेंड कर दिया, अभी 40% कट करना है पार्टिकुलेट मैटर, जो डस्ट कहते हैं जिसको आप। सिर्फ उसके लिए है ये, गैसेज के लिए नहीं, ग्रीन हाउस गैसेज के लिए, याद रखना आपने फिल्म के लिए। अब ये क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं, नॉमिनेशन है अलग अलग स्टेजेस में, तो इसमें ये बताया गया भाई नॉमिनेशन जो है ना, जो करते हैं ना, उसका कई बार कैंडिडेट का ना कैंसिल हो जाता है कैंडिडेचर। उसमें ये बताया गया है कि वन प्रपोजर चाहिए, जो नेशनल और स्टेट पार्टी रिकग्नाइज पार्टी, उसके लिए तो वन प्रपोजर चाहिए। और इंडिपेंडेंट है अनरिकग्नाइज पार्टी, उसके लिए 10 प्रपोजर चाहिए। और प्रपोजर वहीं का वोटर होना चाहिए, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का। और जो कैंडिडेट है वो हो सकता है कहीं का भी वोटर हो इंडिया में, तो जरूरी नहीं है उसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का हो। ये इसमें पढ़ने का ये फायदा हो जाता है, ये सिंपल 4 स्टेटमेंट निकाल देता है यूपीएससी। आरपी एक्ट में से एक क्वेश्चन आएगा 100%। इस बार तो इलेक्शन नहीं आ रहा है, वैसे भी हर साल एक क्वेश्चन आता है आरपी एक्ट 1951 से। अब ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट पे एक क्वेश्चन आएगा, खासकर केरला तमिलनाडु वहां पे हो रहा है। उन्होंने तो नेशनल डिजास्टर ही घोषित कर दिया केरला ने। तो ये क्या इसके रीजन है, क्या इसकी ग्रेविटी है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स जो है एक्शन ले रहे हैं, क्या उनकी स्कीमें जो कम किया जा सके, क्या उनके प्रोग्राम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका 10 या 15 नंबर का मेन में आएगा। अब ये साइंस पेज में रोजाना 1 या 2 क्वेश्चन देता हूं मैं। करीब करीब जो है एक साल में मैं आपके 2025 में 500 क्वेश्चन साइंस पेज से आ जाएंगे आपके, जो यूपीएससी के बैंक में जो ना क्वेश्चन बैंक में उम्मीद है। इसमें साइंस, एनवायरमेंट, हेल्थ, 3 आर्टिकल में से कोई एक आर्टिकल आ जाता है रोजाना। और क्वेश्चन भी कई बार 3 3 4 4 बन जाते हैं। तो 500 उम्मीद है एमसीक्यूज में, इसमें से आपको 2025 में जो रजिस्टर करेंगे उनके पास पीडीएफ पहुंच जाएगी। अब एक तो ये बताया गया है, ये पुअर मैन डिजीज है, जो स्नेक बाइट है ना, स्नेक बाइट पे जो है कई बार तो हमें वो ही नहीं मिलते, एंटीविनोम इंजेक्शन नहीं मिलते। मतलब इन्होंने ये बताया इसमें कि इतनी डेथ हो रही है उसके बाद, क्योंकि पुअर मैन डिजीज है। और डब्ल्यूएचओ ने तो ये भी कहा, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट हिडन हेल्थ क्राइसिस। इट ऑफिशियली क्लासिफाइड स्नेक बाइट एनविनोमी एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। ट्रॉपिकल में है ज्यादा और विलेजेस में ज्यादा है। उसमें ये बताया गया था बैंडेड क्रेट बेंगारस फैसिएटस इज ए लार्ज स्पीशीज ऑफ इलापिड स्नेक फाउंड इन इंडियन सब कंटिनेंट। ये कई बार पेयर में आ जाती है, 4 स्नेक दे दिए, उसमें से ये बता दिया ये कौन से सब कंटिनेंट में है। ठीक है, इसका ये इंपॉर्टेंट है कि एक बताया है साइंटिस्ट नाउ दे आर फोकसिंग ऑन 3 फिंगर टॉक्सिन्स। ये 3 फिंगर टॉक्सिन्स है इसका, इलापिड जो विनोम है ना, विनोम के अंदर। और इसका एक और बताया गया कि हॉर्सेज के ब्लड से जो ना हमें लेते हैं, हॉर्सेज का ब्लड लेते हैं, उसमें जो है इंजेक्ट कर देते हैं। जो एंटी विनोम प्रोड्यूस करते हैं ना, वो हॉर्स के ब्लड से प्रोड्यूस करते हैं हम जनरली इंडिया में। ये आपको नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। तो ऐसी स्टेटमेंट, ऐसे कॉमन जो आपके आसपास हैं, पता होना चाहिए जो एक इंसान को। और आप तो जो है डिप्टी कमिश्नर लगने जा रहे हैं, इस तरह के जो ना आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये अफ्रीका और एशिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। भाई इंडियन एक्सप्रेस में भी रोजाना मैं जो 2 या 3 क्वेश्चन लेके आता हूँ, इसका मतलब ये हुआ एक साल में हो सकता है आपके पास 700-800 क्वेश्चन सिर्फ एक्सप्लेन पेज के आ जाए। ये एक ऐसा पेज है जिसके अंदर डायरेक्ट प्रिलिमिनरी और मेन के रोजाना 1-2 क्वेश्चन आते हैं। ये पेज आप, ये जरूरी नहीं आप पढ़ो, लेकिन जब मेरे साथ पढ़ रहे हो आप, तब मैं बता दूंगा कि कोई एक आधा आर्टिकल होता है जो मेन के लिए है, बाकी प्रिलिमिनरी के मैं सारे क्वेश्चन निकाल देता हूँ। अब ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 244A आ जाता है, इसका क्वेश्चन आता है तो हम नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आएगा आपके शेड्यूल 6 में से और शेड्यूल 5 हर साल आता है, और फिर भी हमारा गलत हो जाता है। शेड्यूल 6 और 5 के आर्टिकल भी देखने हैं हमने, 271 में ABCD क्या है, 244 में क्या है, सारे आर्टिकल पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करके देंगे, लेकिन आएगा जरूर। इसलिए आप अच्छी तरह से तैयारी कर लो इसकी, 6 शेड्यूल और 5th शेड्यूल की। अब आर्टिकल 244A ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आसाम के लिए है ये, आसाम ऑटोनोमी और आसाम ट्राइबल एरिया।
तो इसमें क्या कहा गया देखिए, मैंने इसमें से क्वेश्चन निकाला। आर्टिकल 244A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनेबल्ड पार्लियामेंट टू पास एन एक्ट टू फॉर्म विद इन स्टेट ऑफ असम, असम का एन ऑटोनोमस स्टेट, असम के अंदर एक ऑटोनोमस स्टेट बना सकते हैं, कंप्राइजिंग वेदर होली और पार्ट ऑल ऑफ और एनी ऑफ ट्राइबल एरिया, सारे ट्राइबल एरिया मिला के या कुछ पार्ट मिला के, इंक्लूडिंग कार्बी आंगलोंग। अब आपको कार्बी आंगलोंग भी पता चल गया, ये भी असम का है ट्राइबल एरिया, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो कि हम पढ़ते हैं लेकिन इग्नोर कर जाते हैं, ये क्वेश्चन क्या आएगा इतना मुश्किल, यही आएगा, मुश्किल ही आता है। 16 जून को ऐसे मुश्किल सवाल मिलेंगे पॉलिटी में सारे ही। देन स्टेटमेंट 2 देखिए, दिस ऑटोनोमस स्टेट वुड हैव इट्स ओन लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बोथ। और ये कई बार पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिस कर चुके हैं कि हम आपका इसी के अंदर एक स्टेट बनाएंगे असम में। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आज फर्स्ट टाइम पढ़ा है, मैंने कम से कम 10 बार पढ़ चुका हूँ आपकी लक्ष्मीकांत, लेकिन ये नहीं मिला था मुझे आज तक क्वेश्चन। तो आप जैसे मेरे, आप में भी बहुत सारे जो है लाखों कैंडिडेट होंगे जो मेरे जैसे होंगे जिसने नहीं पढ़ा। मैंने इतनी बार पढ़ा है, इतना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ 4 घंटे रोज, उसके बाद ये आर्टिकल 244A मेरे नोटिस में नहीं आई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक तो आपने एनवायरमेंट का मॉक टेस्ट 150 क्वेश्चन का एक बार जरूर लो, मेरे कहने से एक बार विश्वास करो। उसकी कॉस्ट तो मैंने ये समझो 10 टाइम लेस रखी है, वो 2000 में भी जो है वो ऐसा टेस्ट कोई बनाएगा ना उसको महीना लग जाएगा, और उस क्वालिटी का नहीं बनेगा एनवायरमेंट का, स्टैटिक का। तो एक बार उसको आप लेके देखो, मेल पे जो है मेरे, मैंने मेल दिया है अपना मेल एड्रेस पे, उस पर अपना इंटरेस्ट डालो। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि उसमें से एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा, ज्यादा भी आ जाए, लेकिन पैटर्न वही होगा आपका 16 जून को। तो आपने ये जितने भी जो है मैं आपको रोजाना क्वेश्चन दे रहा हूँ, पीडीएफ भेज रहा हूँ, उसको रिवाइज करना, नया मटेरियल नहीं खरीदना, अपने नोट्स को रिवाइज करो मैक्सिमम। थैंक यू वेरी मच।